पिछले कुछ समय से दुनिया भर के स्कूली बच्चों पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में भी लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि हमारे देश के स्कूल आतंकवादियों के निशाने पर आ गए हैं। आज ही पंजाब के मोहाली में 16 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद इन सारे स्कूलों को खाली कराया गया और इन सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स की ठीक से जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध या कोई भी बॉम्ब या विस्फोटक सामान इन स्कूल की बिल्डिंग्स में मिला नहीं। इससे पहले दिल्ली में भी सोमवार यानी 9 फरवरी को 10 स्कूलों को ऐसे ही ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और तब भी सारे स्कूलों को खाली कराकर उनकी जांच की गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। भारत के स्कूलों को लगातार इन धमकियों की वजह से स्कूली बच्चों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अब आप उन बच्चों के बारे में जरा सोचिए जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे स्कूलों के जो हालात हैं वो वैसे भी सामान्य नहीं रहे हैं और अब भी सामान्य नहीं हो पा रहे। पहले कोविड आया, कोविड की वजह से स्कूलों को लंबे समय तक बंद करना पड़ा। हमारे जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों में कैद हो गए, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, अपने साथ अपने स्कूल में क्लासमेट से मिल नहीं सकते थे। अब हर साल वायु प्रदूषण की वजह से भी स्कूलों को कई बार कई दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। कभी कानून व्यवस्था की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। अब स्कूलों को बम की झूठी जो धमकियां मिल रही हैं, अब उसकी वजह से भी कई बार स्कूलों को बंद किया जाता है। जब भी किसी स्कूल को किसी बॉम्ब हमले की धमकी मिलती है तो स्कूल खाली कराकर पुलिस आती है, बॉम्ब स्क्वाड आता है, फिर इसकी जांच की जाती है और बच्चों के पूरे दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। और सिर्फ एक दिन की पढ़ाई की बात नहीं है, ऐसी घटनाओं से बच्चों पर, उनके शिक्षकों पर, यहां तक कि बच्चों के माता पिता के मन में भी एक डर और तनाव पैदा होता है। छोटे बच्चे अचानक स्कूल खाली कराने की स्थिति को समझ नहीं पाते और डर जाते हैं, जिसका उनके दिमाग पर गहरा असर होता है। इन बच्चों के माता पिता व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर अफवाहों और धमकियों से घबरा जाते हैं और बच्चा की सुरक्षा को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं जब तक उनका बच्चा वापस ना आ जाए। स्कूलों में हजारों फोन कॉल किए जाते हैं और कुछ बच्चे इतना डर भी जाते हैं कि वो स्कूल जाने से ही अब घबराने लगे हैं।